चलते हैं तो हमको पता अंधा है क्या। देखो किस तरीके से भाई गाड़ी, वैसे तो सब लोग भाई रात के टाइम पे पैसा गिनते हैं, लेकिन ये अभी पैसा गिन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई इनकी भी फटी पड़ी है। इतना पैसा मैंने आज तक नहीं कमाया जितना पैसा भाई मैंने आज कमाया है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकले हैं आज की मेहनत मजदूरी के लिए। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज इतना जल्दी कैसे निकल गए सुबह के 7 बजे, क्योंकि भाई सुबह के 9 साढ़े 9 बजे भाई आराम से नाश्ता वगैरह करके अपनी बादशाह को लेकर के निकलते हैं काम पे। लेकिन भाई आज जल्दी निकल गए, उसके पीछे का रीज़न भाई यही है कि भाई कल शाम से ही हमारे यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके वजह से भाई बहुत जल्दी खाना पीना खा करके सो गए थे। और सुबह में भाई इतना जल्दी उठ गए कि भाई अब क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उतना सुबह सुबह कोई काम भी नहीं होता है। तो उससे अच्छा सोचा कि भाई अपने बादशाह को लेकर के ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इतना सुबह सुबह निकले हैं तो क्या कुछ कमा पाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा वो तो भाई आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो भाई सुबह सुबह का माहौल आप लोग देख सकते हो, पूरा रास्ता सुनसान है, बहुत ही कम ई रिक्शा चल रही है। और भाई आज तो सुबह से मौसम भी ख़राब है, कभी भी भाई बारिश हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। और भाई जब ऐसा मौसम होता है ना तो ई रिक्शा कम तो चलती ही है, लेकिन भाई कमाई का भी कोई गारंटी नहीं रहता है। वैसे तो सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक की कमाई क्या होती है वो तो भाई आप लोग को मोटा मोटी आइडिया है ही, लेकिन आज 2 घंटा पहले निकले हैं तो देखते हैं क्या कुछ ज़्यादा कमा पाते हैं या फिर नहीं। तो भाई सुबह सुबह पता नहीं अपनी बादशाह को किसकी नज़र लग गई, भाई सुबह सुबह हो चुका है अपनी बादशाह का सामने वाला टायर पंचर। अगर भाई पीछे का दोनों टायर में से कोई टायर अगर पंचर होता तो अपने पास भाई स्टेपनी है, खोल करके लगा लेते, 2 मिनट का समय लगता। लेकिन भाई सामने वाला टायर में थोड़ा झमेला है, क्योंकि इसका एक्सल और हब्स वगैरह सब कुछ खोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी भाई थोड़ा बहुत हवा है तो चलते हैं, इसको बनवा ही लेते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं पंचर की दुकान पे और अपनी बादशाह का सामने वाला टायर खोल करके हमने दे दिया है मिस्त्री भाई साहब को बनाने के लिए। और भाई सच बताए ना तो जब सामने वाला टायर पंचर होता है ना तो भाई पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर पीछे वाला कोई भी टायर पंचर होता तो फटाफट से स्टेपनी लगा करके आराम से भाड़ा वगैरह मारते और टायर को दे देते मिस्त्री भाई साहब को बनाने के लिए, और बाद में कभी भी भाई आ करके उसको ले जाते। लेकिन भाई अब सामने वाला टायर पंचर हुआ है तो इसको रुक करके ही बनवाना पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक बनता है। तो भाई फाइनली पंचर वगैरह बनाने के बाद हमको मिल चुका था छोटा सा रिजर्व 70 रुपए का। घर का भाई थोड़ा बहुत सामान था जो कि लेकर के जाना था, और ज़्यादा दूर भी नहीं था, ठीक है ना। वो सामने भाई जो आप लोग घर देख रहे हो ना, उसी घर में भाई खाली करना था। तो सामान तो भाई हमने पहुंचा दिया है और अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 10। तो सीधे चलते हैं स्टैंड, क्योंकि भाई स्टैंड से अभी के टाइम पे अच्छे खासे पैसेंजर मिलेंगे। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं स्टैंड, और भाई अभी के टाइम में स्टैंड में टोटल 4 गाड़ियां हैं। वो जो सामने आप सफ़ेद रंग की गाड़ी देख रहे हो ना, उसको लेकर के, अब ये किसकी है पता नहीं, ठीक है ना। और जो भाई पहले नंबर पे जो गाड़ी खड़ी है उसी का भी नंबर है, और पैसेंजर भी आ चुके हैं, देख सकते हो भाई साहब बैठा रहे हैं। उसके बाद भाई ये दूसरे नंबर पर जो गाड़ी खड़ी है उसका नंबर है, और तीसरे नंबर पर भाई अपनी बादशाह का नंबर है। क्योंकि ये चौथे नंबर पर जो गाड़ी खड़ी है ये किसकी है पता नहीं, और इसका ड्राइवर भी नहीं है, तो ये नंबर में नहीं है समझो, तो इसको गोली मारो। तो अभी तीसरे नंबर पर अपनी बादशाह का नंबर है। फर्स्ट वाले भाई साहब ने पैसेंजर बिठा लिया है, उसको लेकर के जाएंगे तो दूसरे वाली गाड़ी का नंबर है। उसके बाद भाई तीसरे नंबर पे अपना नंबर है। तो ये भाई हमारे यहाँ का रोड है, देख सकते हो पूरा तालाब बन चुका है। और भाई इसी रोड में ना हम लोग सुबह से लेकर के रात तक अपनी ई रिक्शा को चलाते हैं। और भाई इस रोड में इतने सारे गड्ढे हैं ना कि पूछो मत। भाई रोड में गड्ढा है या फिर गड्ढे में ही किसी ने रोड बना दिया है, ये भाई समझ में ही नहीं आता है। और अभी तो भाई बरसात शुरू भी नहीं हुआ है, कल हल्का फुल्का बारिश हुआ था तो ये हाल हो चुका है। जब पूरा बरसात आएगा तो भाई क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो लोग भाई इस रोड में नया नया चलेंगे उनको तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम तो भाई रेगुलर चलते हैं तो हमको पता। ये देखो को भाई अंधा है क्या, देखो किस तरीके से भाई गाड़ी चला रहा है। अभी भी देखो भाई इसको पूरा स्पीड में भाई ओवरटेक करके किस तरीके से निकल रहा है। इसको भाई पानी नहीं दिखाई दे रहा, भाई इसने कपड़ा खराब कर दिया भाई पूरा, क्या ही बताए। तो भाई गाड़ी वाले को मैंने गाली दिया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उसकी गलती नहीं है, रोड में पानी भरा है तो वो क्या करेगा। तो भाई आराम से भी तो जा सकता था ना, देख सकते हो भाई पूरा टी शर्ट गंदा कर दिया है उसने, ठीक है ना, पूरा भाई छींटा उड़ा करके। भाई हम भी लोग तो उसी रोड में चलते हैं, लेकिन इस तरीके से पागल की तरह तो गाड़ी नहीं चलाते हैं। देख सकते हो भाई बादशाह की हालत क्या कर दी है उसने। भाई
सुबह सुबह साफ़ सुथरा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकले थे और देखो भाई छींटा उड़ा करके भाई इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है उसने अपनी बादशाह को कि भाई क्या ही कहे। और यही नहीं भाई, सीट की हालत देखो, पूरा सीट उसने गंदा कर दिया है भाई। दिन भर हम लोग उस रोड में चलते हैं लेकिन इस तरीके से भाई कभी भी गाड़ी नहीं चलाते हैं जिस तरीके से उसने चलाया। और भी गाड़ी वाले चलते हैं, देखो ये वाला सीट भी भाई पूरा उसने गंदा कर दिया है। और सीट ही नहीं भाई, पेंट की भी हालत अगर आप लोग देखोगे ना तो भाई पेंट में भी भाई पूरा छींटा उसने उड़ा दिया है, ये देख सकते हो। अब ऐसे में भाई उसको गाली ना दे तो क्या उसकी पूजा करे? मेरा मर्जी, आप अच्छा बनाएंगे पैसा मत देखो। 20 रुपये भेज जाते लड़ा 40 रुपये लेता है इधर 30 रुपये लेता है। 30 रुपया लेता है। अरे यहाँ कोना नहीं वो जो काशी बहुत है वो 30 रुपये लेता है। अच्छा बनाता है ना? हाँ, हम कहीं 55 बनाता है। इधर सब 40 रुपया लेता है, इधर पे 30 रुपया लेता है। रोजाना 30 रुपये लेता है, 30 रुपया। तो भाई दोपहर के 1 बज रहे हैं और फाइनली भाई हल्का फुल्का रिमझिम बारिश शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और अपनी बादशाह में देख सकते हो भाई कोई भी पर्दा वगैरह नहीं है। तो अगर भाई जोर से बारिश हुआ तो भाई कमा तो पाएंगे नहीं, खुद भी भीग जाएंगे और अपनी बादशाह का सीट भी भीग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि भाई चलते हैं घर, आराम से खाना पीना खा करके शाम को निकलेंगे। और भाई सुबह के 7 बजे से लेकर के अभी तक की कमाई की अगर बात करें ना तो भाई इतना पैसा मैंने आज तक नहीं कमाया जितना पैसा भाई मैंने आज कमाया है, ठीक है ना। मैं आप लोग को अगर दिखाऊंगा तो आप लोग भाई मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे। देखो आप लोग के सामने भाई दिखा रहा हूँ मैं, जो भी पैसा कमाया है वो सारा पैसा भाई इसी बैग में है, ठीक है ना। देखो ये रहा, ये कुछ पैसे हैं जो कि भाई मैंने सुबह के 7 बजे से लेकर के अभी दोपहर के 1 बजे तक कमाया है। कितना होगा एक बार आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। 100 रुपये भी भाई नहीं होंगे मुश्किल से, ठीक है ना। तो भाई घर पहुंचते पहुंचते बारिश भी शुरू हो गई, तो हमने अपनी बादशाह को भाई तिरपाल से ढक दिया है अच्छे तरीके से। और भाई अगर इसी तरीके से बारिश होता रहा तो फिर भाई शाम को निकल तो पाएंगे नहीं। तो देखते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अगर भाई बारिश छूटा तो बादशाह को लेकर के निकलेंगे, वरना भाई अब कर भी क्या सकते हैं। तो भाई शाम के 4 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई घर से खाना पीना खा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकले हैं। और भाई अगर बारिश की बात करें तो भाई देख सकते हो अभी भी भाई हल्का फुल्का रिमझिम बारिश भाई हो ही रहा है, ठीक है ना। तो खैर भाई इतना से तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, हाँ अगर ज़्यादा जोर से हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो कमाएंगे, वरना भाई अगर ज़्यादा जोर से बारिश हुआ तो घर चले जाएंगे। तो भाई आज का जैसा बाजार है ना, जो लोग किस्तों में ई रिक्शा चलाते हैं उनकी तो भाई फट करके 80 हो गई होगी, क्योंकि भाई सुबह से लेकर के अभी तक 200 रुपये तक की हम कमाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो जो लोग किस्तों में भाई गाड़ी चलाते हैं ना, ऐसा लग रहा है उनको भाई आज घर से ही किस्त देना पड़ेगा। अपना क्या है, अपना तो भाई खुद की ई रिक्शा है, 200-300 जो भी हुआ वो तो भाई घर ही लेकर के जाना है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैंड और देख सकते हो पूरा स्टैंड खाली पड़ा है, पूरा सन्नाटा पसरा है। ये मोटू चाचा अकेले बैठे हुए हैं और पैसा गिन रहे हैं। वैसे तो सब लोग भाई रात के टाइम पे पैसा गिनते हैं, लेकिन ये अभी पैसा गिन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई इनकी भी फटी पड़ी है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 7 और भाई सुबह के 7 बजे हम अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकले थे, यानी कि भाई पूरे 12 घंटे हो चुके हैं अपनी बादशाह को चलाए हुए। और भाई इस 12 घंटे की कमाई की अगर बात करें तो भाई पूछो मत, पूरा मूड खराब हो चुका है। सुबह के 7 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक जो है भाई हमने 100 रुपया का काम किया था, ठीक है ना। 100 रुपया मतलब कमाया था। उसके बाद भाई घर चले गए, घर से खाना पीना खा करके शाम को 4 बजे निकले और शाम के 4 बजे से लेकर के भाई अभी शाम के 7 बजे तक जो है हमने 150 रुपया कमाया है। भाई पूरा बाजार खराब है, ठीक है ना। और अभी भी भाई हल्का फुल्का रिमझिम बारिश हो ही रहा है। तो ऐसा जब मौसम होता है तो भाई पैसेंजर वगैरह निकलते नहीं है और कमाई की समझो तो पूरा वाट ही लग जाती है। और ई रिक्शा में भाई अगर कमाई की बात करें ना तो कभी कभी भाई लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी किसी का लक अच्छा होता है तो भाई उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, और किसी किसी का लक खराब होता है तो भाई पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। तो आज का अपना दिन समझो तो भाई पूरा बर्बाद ही हो चुका है। 12 घंटे में भाई हमने 250 रुपया कमाया है, जिसमें से 200 रुपया का तो हमने भाई घर का सामान ले लिया, बचे हैं 50 रुपये। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। बोल करके कोई फायदा है नहीं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।